नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार विधान परिषद के चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और इन नतीजों ने जो सबसे बड़ा झटका दिया है वो मेरी समझ से सबसे बड़ा झटका इन नतीजों ने बीजेपी को दिया है। और खासकर हम सारण सीट की बात करेंगे जहां सजिदानंद राय का टिकट काटकर बीजेपी ने दूसरे उम्मीदवार को टिकट दिया। सजिदानंद राय बागी हुए, विद्रोह करके उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और बीजेपी के उम्मीदवार को तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया। खुद चुनाव जीत गए। सजिदानंद राय आज पटना में थे, उनसे हमारी बातचीत हुई। बीजेपी को एक तरह से उन्होंने चेतावनी दी है कि 2024 का चुनाव लोकसभा चुनाव है, 2025 का चुनाव है, अगर अब भी नहीं चेते तो बुरा हश्र होगा। सजिदानंद राय से जो हमारी एक्सक्लूसिव बातचीत हुई है उस बातचीत का कुछ अंश हम आपके सामने आपको दिखा रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या क्या कहा है। मैं बीजेपी के लिए बात नहीं कहूंगा, मैं किसी भी पार्टी के लिए बताऊंगा। आप अगर ये सोचेंगे कि मैं उम्मीदवार थोप दूंगा और जनता उसे स्वीकार कर लेगी तो वो दौर अब चला गया। वो दौर एक होता था जो बड़े चेहरों के नाम पर चुनाव होते थे। तो अब जमाना बदल रहा है, नए युवा जो आ गए हैं राजनीति में। अगर बात करें हम केवल जनप्रतिनिधियों की बात करें, पंचायत प्रतिनिधियों के, तो मैंने जो देखा 70% से अधिक युवा जीते हैं या अपनी माता को और घर के लोगों को जिताकर स्वयं फेस बनने का काम कर रहे हैं। एक स्थानीय नेता को छोड़कर जिन्होंने महाराजगंज की दुर्गत कर रखी है, उनको छोड़कर अभी मेरे समझ में कोई नहीं आया कि कौन सा व्यक्ति हो सकता है कि उन्होंने इतनी अच्छी वकालत कर दी, इतनी मजबूत वकालत कर दी मेरे खिलाफ कि बरला कर जो है वो टिकट कट गया हो, किसी का दोष ना हो सकता है कि कोई उनके साथ मिलकर भी काम किया हो। मैं कयास नहीं लगाने जा रहा। जनता ने जवाब दे दिया है, सारण के जनप्रतिनिधियों ने जवाब दे दिया है। जवाब क्या दिया है? करारा जवाब दिया है। 254 नेता जाकर प्रचार कर रहे थे मेरे खिलाफ एनडीए के लिए, और एनडीए बहुत मेहनत करके 254 वोट पाया है। तो 201 वोट के लिए एक नेता को वहां पर जाकर हाथ लगा पैर लगा घिसना पड़ा है। तो इतनी करारी शिकस्त जो है ना, मेरा जीत तो अपनी जगह पे है, शिकस्त जो हुई है उन सियासतदानों की ना, खासकर हमारे स्थानीय एक नेतृत्व है वहाँ पर। मैं बता रहा हूँ, जलालपुर में घर पड़ता है, उनके घर के जस्ट बगल में बूथ था और वहीं बगल में कैंप लगे हुए थे चुनाव के दिन। तो हमारे समर्थकों का भी कैंप था और उनकी पार्टी के समर्थकों का भी कैंप था। उनके पुत्र और 2 बेचारे कमिटेड कार्यकर्ता, वो 3 छोड़कर सारा दिन 10-5 लोग तभी दिखाई दिए जब वो स्वयं वोट देने गए थे। तो उनके सम्मान में कुछ तो जाकर वहाँ बैठ गए। ये दुर्गत देखने के बाद भी अगर उनको समझ ना आए और पार्टी को समझ में ना आए कि ऐसे लोग पार्टी का कितना नुकसान पहुंचाते हैं। आज बताइए 24-25 सामने है, 19 में थोड़ी सी मैंने किसी बात का विरोध किया था तो 2 दिन तक चार्टर्ड प्लेन से घुमाया गया था और मैं मान भी गया था कि मैं राष्ट्रहित में चाहता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनः प्रधानमंत्री बने। अब मैं एक भी सीट कम करने के पक्ष में नहीं था, इसलिए देखिए बात पहुंचानी थी। बात पहुंचाया, पार्टी उससे मजबूत हुआ, 40 सीट यहाँ से जीत के निकले चपड़ा बिहार से। लेकिन क्या हमको समझ में नहीं आ रहा कि 24-25 पर सजिदानंद राय के साथ में इस तरह साजिश करने का क्या प्रतिफल हो सकता है? उनको सिर्फ अपना स्वार्थ दिख रहा था कि मैं किसी को पटक दिया। पटकने की तो शक्ति है नहीं, वो तो पता चल गया आपको कि किस तरह से जो है तो दुबिया पछाड़ मिला है। तो आप वो करने के चक्कर में अपने पूरे देश की राजनीति को जो है सो दांव पे लगा दिया।